हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुग़ल शासक अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के बारे में, मुग़ल शासक था हिस्ट्री में सबने पढ़ा है, बाबर वाला मुग़ल शासक। अगर मुग़ल नाम आ जाएगा ना, सबसे पहले अगर मुग़ल नाम आ जाता है तो आपको क्या याद आता है? बाबर, क्योंकि ये बाबर से ही शुरू हुआ। बाबर से ही, बाबर का नाम आएगा तो मुगल शासक आएगा ही आएगा। बाबर क्या, इसका दादा है, किसका? अकबर का। अकबर का दादा। अकबर का सन कौन था? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर, जो कि बहुत ज़्यादा महान शासक था। स्टार्ट करते हैं। जो अकबर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, अकबर ने ये करा, अकबर ने ये वॉर करा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं, तो इसको भूलना मत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की आपकी ये। अकबर के बारे में सब कुछ कवर किया गया, ऑल अबाउट अकबर। मुगल शासक में अगर अकबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सब कुछ ही इस वीडियो में डाला गया है। स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट अकबर, मुगल शासक अकबर। इसका टाइम पीरियड है अकबर। अकबर को भूलना मत कोई भी। 1556 से लेकर 1605। जब भी अकबर का नाम आएगा तो 5 नंबर याद रखना है, 5। और ये कब 1556 से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और 1605 इसकी मृत्यु है। 1605 देखो 15 वाले में ये चालू हुआ, इसका जो भी हुआ स्टार्ट इसका टाइम, और 16 में इसके अगले कुछ सालों बाद इसकी मृत्यु होगी। कौन सी? देखो 1500 में चालू हुआ, 1600 में ही मरेगा। इससे पहले तो मर नहीं सकता, क्योंकि छोटी उम्र में थोड़े मर जाएगा कोई। ठीक है, देखो क्या याद करना है, 1605 में इसकी डेथ याद करनी है। 1605 में क्या है? डेथ। और 1556 से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट है। तो इतने काल तक, इतने टाइम तक अकबर रहा था। 1605 1556 याद हो गया? मैं बोल रही हूँ ना, वैसे याद आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा। ये मुगल शासक अकबर हिस्ट्री का टॉपिक है, पढ़ते हैं। जन्म, इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। 15 अक्टूबर, फिर से 15/5 आ गया, 15 अक्टूबर आ गया, 15 अक्टूबर। और 1542 1542 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। अमरकोट के राणा वीरसाल। देखो जो अकबर है ना, बहुत ज़्यादा महान शासक था, बहुत ज़्यादा महान था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वीर था ये। और हर साल इसके चर्चे होते थे। जब तक ये इसका शासनकाल रहा, इसके हर साल चर्चे होते थे, और ये बहुत ज़्यादा वीर था, इसीलिए उसको अमर किया गया। इस हम सबकी यादों में क्या है? अमर है ये अकबर, क्योंकि हम हर टाइम हिस्ट्री में यही पढ़ते हैं, अकबर बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारी चीज़ें ना। तो अमर था, इसका नाम अमर है हमारी हिस्ट्री में। और ये इसका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 42 4-2। फिर है इसका नेक्स्ट राज्याभिषेक। राज्याभिषेक, इसको एक चेयर है, चेयर पे बिठाया गया, पद पर बिठाएगा मुगल शासक का ये हेड शासक बनाया गया। 14 फरवरी 1556 को। 14 फरवरी कोई भूल सकता है? अकबर याद आएगा, 14 फरवरी याद कर लेना भाई। ये इस टाइम पे ये चेयर पे बैठा, ये जो चेयर है वैलेंटाइन डे वाली, 14 फरवरी को ये इसको इस पर बिठाया गया। और 1556 का टाइम पीरियड चला, आ गया ना वही सेम, 1556 से लेके 1605 तक। ये आ गया ना इसका टाइम पीरियड। 1556 से 1605 तक इसका टाइम पीरियड रहा, यानी इसने काम करना शुरू करा। 1556 में ये बैठ गया। 1556 14 फरवरी को याद रखना है कि अकबर राज्याभिषेक यानी इस चेयर पर बैठा था। 14 फरवरी को तुमको लव डे याद है, लेकिन पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। पंजाब के कलानूर में हुआ था, ये पंजाब बना लो, पंजाब के कलानूर में ये चेयर रखी गई थी। पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 1605 में, और इसको दफनाया गया था आगरा के निकट सिकंदरा में। सिकंदर, ये सिकंदर ही था एक तरह से, है ना, सिकंदर था, तो सिकंदरा में इसने काम ऐसे करे, सिकंदर जैसे बहुत ज़्यादा फेमस था ये मुगल टाइम पीरियड में। तो ये क्या है? सिकंदर था, सिकंदर में। सिकंदरा कहाँ है? आगरा में। और इसकी डेथ याद कैसे करेंगे? ये पेपर में पूछा गया है पहले क्वेश्चन कि इसकी डेथ कब हुई थी, तो ये है 16 अक्टूबर 1605। भूल सकते हो इसको, जो मैंने लिखा? नहीं भूल सकते ना।
और 16 अक्टूबर याद कैसे करना है, देखो 15 अक्टूबर में पैदा हुआ, 15 अक्टूबर को पैदा हुआ, कोई इस दिन थोड़ी मरेगा, उससे नेक्स्ट एक दिन जोड़ दो 16 को, 16 अक्टूबर को इस दिन इसकी डेथ हुई है। याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अकबर का संरक्षक। अकबर का संरक्षक कौन है? बैरम खां। जो अकबर जब छोटा था, अकबर जब छोटा इस चेयर पे बैठ गया, वो 14 फरवरी 1556 में वो बैठ गया टाइम काम करने के लिए। बैरम खां, जो ये बैरम खां था, इसने इसकी हेल्प करती, ये इसकी रक्षा करता था। ये है अकबर, और इसकी यहाँ पे ये खड़ा इसके साइड में सेनापति टाइप का था इसका ये बैरम खां। लेकिन इसकी डेथ हो गई फिर 1560 में। इसको बेचारे को, ये कहीं जा रहा था, इसकी डेथ कर दी, इसकी हत्या कर दी गई। अकबर का जो सेनापति है, सेनापति कौन है? सेनापति कौन है? मान सिंह। जो सेनापति होता है मेन, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फौज आदमी खड़े होते हैं, इसकी सिक्योरिटी गार्ड। इसमें क्या सबसे मेन कौन होता है? सेनापति होता है। यहाँ पे सेनापति बना दिया मैंने। सेनापति क्या, इसका मान सम्मान है। सेनापति कौन होता है? मान सम्मान होता है। अकबर का सेनापति मान सिंह था। फिर पहले तो बैरम खां था, बैरम खां उसका संरक्षण, उसकी रक्षा करता था क्योंकि वो छोटा था अकबर। फिर उसका सेनापति बना, उसकी सेना तैयार हुई तो उसका मान सम्मान के लिए कौन सेनापति बनाएगा? मान सम्मान, मान सिंह को। अकबर का जो दीवान था, जो पैसों की देखरेख करता था, वो था राजा टोडरमल। राजा कौन सा राजा? टोडरमल। टोडर तो डरना चाहिए, जिसके पास माल होता है ना, टोडरमल, मल माने माल, मल माने माल, जिसके पास माल होता है तो उससे डरना चाहिए। ठीक है, ये इसका दीवान था। अकबर के जो बचपन का नाम था वो जलाल, जला देगा, ये बिल्कुल अग्नि था। ये क्या था? अग्नि था। कौन? अकबर। जलाल नाम था, जलाल अकबर जलाल। बिरबल के बचपन का नाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, हर पेपर में मिल जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से उठाया गया है ये डायरेक्ट। बिरबल के बचपन का नाम महेश दास था। महेश दास। बिरबल वाली स्टोरी सुनी है सबने? महेश कौन से है? महेश दास, बीरबल महेश दास। ठीक है, याद हो गया। तानसेन का नाम रामतनु, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। तानसेन उसका संगीतकार है, ये संगीतकार था, इसका संगीतकार तानसेन। ये ऐसे वो बीन बजार मतलब संगीत, ये गीत वगैरह गाता था। रामतनु पांडे, इसका नाम था रामतनु पांडे। तनु देखो, तान तनु, राम का तनु, रामतनु पांडे। देखो तनु इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो रामतनु पांडे। याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पानीपत का युद्ध। अब हम आगे पानीपत के युद्ध में। चलो पानीपत का युद्ध करवाते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, पहला तो हो चुका है बाबर के टाइम पीरियड में 1526 में, इसके दादा ने कर दिया, और दूसरा इसके पोते ने कर दिया। याद रहेगा ना। सेकंड युद्ध, दूसरे में आ गया अकबर। 5 नवंबर, फिर से 5 आ गया, 5 नवंबर 1556। वही राजा, जब इसका राज्याभिषेक हुआ उसी में कुछ महीनों बाद ही 5 नवंबर को इसने युद्ध कर दिया पानीपत वाला, क्योंकि अब बाबर भी पानीपत के लिए फेमस था। पानीपत का पहला युद्ध इसी की वजह से हुआ था। याद रहेगा ना ये। 5 नवंबर, ये एग्जैक्ट डेट याद करनी पड़ेगी क्योंकि पानीपत का सेकंड वॉर, फर्स्ट वॉर, थर्ड वॉर, इनकी डेट आ जाती है पेपर में, और किस किस के बीच में हुआ था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू। दूसरा युद्ध हुआ था 1556, 5 नवंबर 5/9। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप 18 जून, बिल्कुल गर्मियों में हुआ था, जून, और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। याद हो गया। देख लो ये डेट एक बार दोबारा देख लो, 5 नवंबर 18 जून, दो ही युद्ध याद करो। इसने बहुत सारे लड़े हैं लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 प्रताप, और ये पानीपत वाला हम याद रखते हैं। पानीपत, हम पानीपत जाते हैं तो हम पानीपत का युद्ध याद रखेंगे। याद हो गया। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। कौन था? अकबर। दीन ए इलाही का मतलब पहला हेड,
प्रधान कौन था इसका? दीन ए इलाही। दिन में भी अल्लाह का नाम लेते थे, क्योंकि मुस्लिम लोग थे, ये दिन में भी अल्लाह का नाम लेते थे। सबसे पहले अकबर इसका हेड बनाया गया। और इसको एकमात्र ऐसा हिंदू था, हिंदू हिंदू देखो हिंदू लिखा हुआ है, एकमात्र हिंदू ऐसा था जो दीन ए इलाही धर्म को मानता था, मतलब इसको स्वीकार किया था, बीरबल ने। ये ऐसा बीरबल था, हिंदू था ये बीरबल, जिसने दिन में अल्लाह का नाम लेना स्वीकार करा, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। एकमात्र हिंदू कौन था? ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, याद कर लो इसको ध्यान से। ये तो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है, ये तो हर बार, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। अकबर के दरबार के नवरत्न 9 रत्न यानी 9 बंदे हमने याद करने हैं। पहला अबुल फजल, जिसने लिखी थी अकबरनामा। इसकी जो बायोग्राफी है, ऑटो तो चलो ठीक है, बायोग्राफी अकबर ने लिखी थी। अकबर की किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अकबर देखो ए कै बैर, अकबर की अबुल ने लिखी थी, अबुल ए बैल है, अबुल ने लिखी थी, अबुल फजल। ये तुमको याद करना है, क्वेश्चन पेपर में पहले भी काफ़ी बार आ चुका है। अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा। इसकी बायोग्राफी लिख रखी है अकबर की, अकबरनामा। ये लिखी है फैजी इसका भाई था, फैजी ये इसका बड़ा भाई था। अकबर के दरबार में राजकवि के पद पे था ये कौन था? राजकवि, ये कवि था, ये भी कवि है। फैजी इसका भाई है, फैजी फौज में है। इस एक भाई तो शासन कर रहा है, चेयर पे बैठा है, और ये कौन है? फौज में कौन है? फौजी, इसका भाई भी ले लिया। नवरत्न में ये भी ले लिया, और जिसने इसकी बुक लिखी, इसकी बायोग्राफी लिखी, उसको भी ले लिया। ये 2 तो तुमको याद रखनी है। और उसका तानसेन सेनापति, रामतनु पांडे याद रहेगा। तानसेन इसका संगीतकार है, जो उसके में नृत्य वगैरह के लिए डांस वांस ये ऐसे गाने वाने जो बजाता था, वो था संगीतकार। कौन था? तानसेन। नेक्स्ट है बीरबल। ये बीरबल का नाम तो आएगा, ये अकबर आ गया तो। टोडरमल दीवान था, इसके पैसों की देखरेख कौन करता था? ये पैसों की देखरेख, जिसके पास माल है वो डरना चाहिए। ये तुमको 5 बिल्कुल एग्जैक्ट याद। अच्छा मानसिंह भी याद कर लो, मानसिंह इसका मान सम्मान कौन था? सेनापति। ये तुमको याद कराने की जरूरत नहीं है, ये अभी मैंने पीछे समझाया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, याद हो गया? राजा मानसिंह तक इसका याद हो गया, सेनापति था मानसिंह। फिर अब्दुल रहीम खाना, ये खाने वाला, इसको किचन कोई खाने वाला भी चाहिए, कोई किचन में भी चाहिए खाना बनाने वाला। रहीम खाना, ये खाना भी ले लिया। फ़कीर अजीउद्दीन, फ़कीर कुछ गरीब लोग भी होने चाहिए जब भी तो खाना खिलाएंगे, ये कुछ लोगों को खाना खिलाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे फ़कीर लोग भी ले लो। फ़कीर अजीउद्दीन, ठीक है। और मुल्ला 2 प्याज। और किचन में हमें क्या चाहिए? प्याज। देखो अब इसको ना किचन से याद कर लो। खाना चाहिए, खाना किसको खिलाएंगे? फ़कीरों को खिलाएंगे। और उसमें जब खाना बनाएंगे तो उसमें चाहिए हमें प्याज। क्या चाहिए? प्याज। खाना, फ़कीर, प्याज। खाना, फ़कीर, प्याज। और पहला क्या था? अबुल फजल, फैजी इसका भाई, तानसेन इसका संगीतकार, रामतनु पांडे बीरबल था इसके उसमें टाइम पीरियड में। और टोडरमल इसका दीवान, जो उसके पैसे संभालता था। और मान सम्मान कौन था? इसका सेनापति। फिर इसको किसने खाना बनाया? इसको प्याज चाहिए थे, इसने फिर वो खाना बना के फ़कीरों को खिला दिया। याद हो गया? 9 के 9 नाम याद हो गए होंगे आपको। ऐसे याद किया करो, याद हो जाएगा। अगर तुम ट्रिक बनाने पे बैठ जाओगे MN के ये से अजीब सी, तो तुम पेपर में ये थोड़ी याद आएगा तुमको। ऑप्शन देखते ही ना याद आने चाहिए। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन ये नहीं देखा था, प्याज व्याज नहीं था, ये कुछ और नाम नहीं था, वो नहीं था, ये भी नहीं था, तो जो ये देखा से लगा ना, यही क्वेश्चन। अकबर का देखो क्वेश्चन में अकबर का नाम लिखा होगा, अकबर से रिलेट कर लो। सेनापति कौन था? मानसिंह था, जो इसका मान सम्मान था। तो ऐसे याद करना है, ठीक है। अकबर द्वारा स्थापना, अकबर ने क्या क्या स्थापना करी, ये चीज़ें अब हम याद करते। अकबर द्वारा स्थापना। दास प्रथा का अंत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दास प्रथा का अंत कर दिया था 1562 में। दास का एंड 62 में दासियों को हटा दिया था। दास प्रथा, जो लोग अपने दास बना के रखते थे, उनका द एंड कर दिया था, क्योंकि अकबर जो था वो ज़्यादा वीर था,
इसीलिए अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली थी 1562। ये दोनों याद कर लो। हरमदल, किसी दल में फंसे हुए थे तो उसने दल दास 1562 में, 1562 में। जजिया कर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जजिया कर, जजिया, इसका जीजा ने कर लगाया, जजिया जीजा, इसका जो जीजा था जीजा, जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564 में, 1564 में, 1564, ये याद कर लेना 1564, 64 में, 64, 64, 64, 64। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1500, देखो 1562 से चालू हो जाओ, 62, 63, 64, 62, 63, 64, 4, ये ऐसे 3 साल इसने लगातार कुछ ना कुछ ख़त्म करा है, कुछ ना कुछ ख़त्म करा है। 62 में भी ख़त्म कर दिया, 62 में, 63 में, 64 में। जीजा ने क्या करा, 4, जीजा ऐसे 4 लोग लेके आया बारात में, देखो ये 4 लोग लेके आया और शादी करके चला गया, इसलिए जीजा ने कर लगाया, भाई 4 लोगों लेके आएंगे हम लोग बारात में, तो ये 4 से 64। तीर्थ यात्रा कर 3, तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा पे जो कर था उसको समाप्त कर दिया गया, 3, 3, 3, 3। तीर्थ यात्रा हम लोग दिन में करते हैं ना, वैसे तो तीर्थ यात्रा हम करते हैं दिन में, दिन 3 में। रात को तो मंदिर खुलते नहीं है, तो कहाँ जाओगे, तो इसीलिए दिन में हम तीर्थ यात्रा करते हैं 3। और 62 तुमको याद रखना है, याद हो गया। राजधानी आगरा से फतेहपुर, देखो आगरा से उसने फतेहपुर कर दी, फतेहपुर सीकरी, क्योंकि जब गुजरात इसने विजय करा था तो वहाँ पे वो बुलंद दरवाज़ा वगैरह भी तो बनवाया था इसने, उसकी खुशी में, है ना, उसके गुजरात विजय के कारण ही बनवाया था, तो वो फतेहपुर सीकरी में है वो गेट। फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण कर दिया 71, 7 से 1 पे कर दिया, 1 नंबर पे ले आया अपनी राजधानी को, 7 में, 7 में काम करते करते वो 1 नंबर पे आ गया, ठीक है, कुछ सालों में। फिर है इबादत खाने, इबादत हो रही है खाने की, तो वो 7, 5, 75, पित्तर, जब पित्तर यानी पित्तर, पित्तर, पिता और के साथ ये क्या है 75, खाना वाना खाते, इबादत हो रही है इसको पिता के साथ खाने की, पित्तर यानी पिता, पिता यानी पित्तर, 75, 75। मैं जहर, मजहर, ये देखो 79 जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, उनको ये हिंदी में बोलना नहीं आता होगा, ये क्या है, मुझे भी नहीं आता। तो ये 79 जो भी है ये बिल्कुल जहर लगता है, ये 79, 69, 59, 89, ये पता नहीं इनका क्या नाम है, अजीब सा ही, ये कभी याद नहीं होते, तो इसको बिल्कुल जहर है ये याद ही नहीं हो सकते हिंदी में इनको क्या बोलते हैं। दीन इलाई, दीन इलाई का तुम्हें दिन में इलाई 82 में, 82, 82, 82, 82, दिन ए अल्लाह, अल्लाह का नाम लेना, ये मैंने बना दी कब वो मस्जिद। 82, 82, 82, 82, 82, 82। इलाहाई सनवत की शुरुआत 83 में। दिन में अल्लाह का नाम लेना, देखो दिन में तो 2 नंबर, इलाही सनवत, देखो सनवत वो कैलेंडर होता है, शक सनवत, और वो कलहन वाला वो कुषाण ने भी करा था ना, कुषाण शासनकाल, कनिष्क ने, तो ये सारे शासनकाल में थे। उसके बाद है 82, 83 और 85 याद करो, देखिए 82 में 2 में तो दिन में अल्लाह का नाम लिया, 2 बार अल्लाह का नाम लिया सुबह शाम, ठीक है। 3 में हमारे कैलेंडर बन गया, ये ऐसे कैलेंडर बना दिया, 3 लोगों ने मिलकर कैलेंडर बना दिया। राजधानी लाहौर से स्टार्ट, पहले तो आगरा में कर दी थी ना उन्होंने, 7 में मिलके 1 नंबर पे ले आए थे आगरा से सीकरी में ले आया था, 1 नंबर पे ले आए लाहौर। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ चले गए भाई, पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान की वो क्या है लाहौर में चले गए, पाकिस्तान में है लाहौर। 85, मेरा जो रोल नंबर था ना वो 85 था, तो इसको लाहौर ले जाओ, इस रोल नंबर को, मेरे इस रोल नंबर को क्या ले जाओ, लाहौर ले जाओ, मुझे पाकिस्तान में मत डाल देना, लेकिन लाहौर ले जाओ इसको। 85 जो रोल नंबर है उसको लाहौर, ठीक है। राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त, एक दहशत हुई थी, 1 साल में एक दहशत हुई थी, जो ये दीवान था ना हमारा टोडरमल, जिसे डरना चाहिए, देखो ये टोडरमल डरना चाहिए, 1580 में इसने एक व्यवस्था लागू करी दीवान की,
राजस्व, ये राजस्व की व्यवस्था है, राजस्व मतलब पैसे संभालता था। तो ये दहसाल, दहसाल, वो सालों साल ऐसे दहशत मची हो जाए, क्योंकि सब लोग पैसों के पीछे भागते हैं, तो वो दहशत मची हुई थी 1580 में। 80 कि मतलब किसी के पास थोड़े से भी पैसे होने, जीरो लगाते ही पैसे कितने बड़े हो जाते हैं ना, जीरो जीरो लगाते कितने बड़े अमाउंट हो जाते। तो 1580 में दहशत मची हुई थी। दहशत किसने मचाई? राजा टोडरमल ने मिलाई, क्योंकि ये राजस्व अधिकारी था, यानी इसका दीवान था। याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि सब मैंने कवर किया इस वीडियो में। राजस्व प्राप्ति की जो राजस्व, जो पैसे प्राप्त करते थे ना, ज़बरदस्ती ले लेते थे, कि जैसे कि कर लगा दे, किसी कर के रूप में ले लेते थे, कोई कैसे कैसे ऐसे राजस्व प्राप्त करते थे जबरदस्ती, दस्ती। जब्ती याद आ जाए तो क्या है? पैसों से रिलेटेड। पैसे क्या, पैसों को वहाँ पुराने ज़माने में क्या बोलते थे? राजस्व बोलते, अभी भी बोलते हैं, राजस्व बोलते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी। जो अकबर था ना, मन का अच्छा था, क्योंकि जब वो क्या नाम है, वो गुजरात वाला जो अभियान हुआ था ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी, तो बहुत उसको बुरा सा फील हुआ था कि भाई इतना खून वून बह गया लोगों का, तो वो उसका माइंड चेंज हो गया था उस टाइम पे। तो ये सारे, उसका मन बहुत सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा था मन किसका? अकबर का, अकबर का। तो मन वाली प्रथा लगाई, मनसबदारी प्रथा लगाई, इसे मन सबका देख के चलना पड़ेगा। ये इसकी शासन की प्रणाली थी, भाई मन क्या करता है, जैसे प्रजा जो होती है उनका मन में क्या है, ये सारी चीज़ें वो देख के चलता था, इसीलिए वो मनसबदारी थी और उसका शासन प्रणाली थी। ठीक है। 4 बाग, भाई 4 बाग बनाएंगे, इसमें लोगों को रखते थे ये लोग 4 बाग, ये 4 बाग बना दी। कि परंपरा, ये परंपरा थी अकबर के टाइम पे, कोई आएगा गेस्ट पैसे, इनको ऐसे 4 बाग में रखा जाएगा। तो ये थी परंपरा, अकबर के समय में चालू हुई। ये अजीब सी है, और कहीं तो पढ़ने को मिलेगा नहीं आपको, ये अकबर के टाइम पीरियड में मिलेगा। मनसबदारी प्रथा अकबर में मिलेगी, जब्ती प्रणाली अकबर में मिलेगी, और ये 4 बाग वाली परंपरा भी अकबर के टाइम पीरियड में ही मिलेगी। हिंदी, देखो मैं हिंदी बोल रही हूँ, ये हिंदी अकबर के टाइम पीरियड में आई थी, जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, बस ट्रिक है, आपको बस रिलेट करना है इधर उधर चीज़ों को, अपने आप को। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल अकबर के टाइम पर, अकबर को क्या है? स्वर्णकाल कहा गया। ए कै बैर है, देखो ए कै बैर, ना तो इसमें मात्रा है, ना हलंत है, ना बिंदी है, कुछ भी नहीं है, तो ये हिंदी का साहित्य काल है। अकबर का सबसे आसान नाम है। देखो बाबर ले लो, बाबर, बाबर ले लो, बाबर ने तो युद्ध ही लड़े, उसने तो कुछ करा ही नहीं। 1526 में युद्ध लड़े या 1530 में उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसमें हिंदी विंदी का कुछ लेना देना नहीं है, जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड इसने बिताया वो हिंदी वाला अकबर ने बिताया, तो अकबर याद रहेगा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती था, शेख सलीम चिश्ती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संत, जो संत बाबा बाबा भी होते थे उस टाइम पे, तो सलीम होता था, कौन होता था? सलीम चिश्ती, चिश्ती सलीम, सलाम करता था ये। अकबर किसको सलाम करता था? चिश्ती, सलीम चिश्ती सलाम करता था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला, और तभी उसने समुद्र को देखा, क्योंकि पुर्तगाली समुद्र के, क्योंकि वो व्यापार करते तो वो समुद्र के आसपास ही रहते थे। कहाँ रहते थे? जैसे समुद्र, ये गुजरात वाला एरिया, ये समुद्र के आसपास ही रहते थे पुर्तगाली, यहाँ, तो वो व्यापार करते थे। तो उसने पहली बार समुद्र को देखा था जब वो पुर्तगालियों से मिला था। अकबर के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। देखो बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, जो उसने फतेहपुर सीकरी में अपनी वो करी थी, ये भूल गई मैं, 1571 में। ये 7 से लेके 1 पे आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी ट्रांसफ़र करी थी। 7 से लेके वो 7 काम करता करता वो 1 नंबर पे ले आया था। याद हो गया, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को 1576 क्षेत्र में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। हाँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। देखो 1556 में ये बैठा था, उसके 20 साल बाद प्लस 20 साल, जो तो ये 20 साल तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, वो EIC वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हर साल 20 साल बढ़ा देते थे उसका ना, ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे। तो ये 1576 20 साल बढ़ा दो। अब बंगाल और बिहार को भी इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। इसका बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था, मिलाते जा रहे थे क्षेत्र, 6 7 से 6 7 से 6 7 से 6 7 से 6। ठीक है, बिहार, बंगाल, बिहार, ब ठीक है। क्षेत्र, उपाधियाँ, इसने कुछ उपाधियाँ भी दी है लोगों को।
उपाधियाँ याद करते हैं। उपाधि, ओ नो, देखो उपाधि दी इसने कंठाभरण, कंठ यानी जो बहुत अच्छा गाता होगा, उसका कंठ बहुत अच्छा होगा। तो ये कौन था? अकबर। अकबर ने किसको? तानसेन, संगीतकार था ये, उसके उसके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था ये। इसको कंठा वाला, कंठ यानी जो गले से गाता हो, गाने के लिए गला चाहिए ना, तो कंठ, ऐसे इतना अच्छा कंठ था, इसको बहुत अच्छी आवाज़ देता था, इसीलिए संगीतकार था। इसको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई। किसने दी? अकबर, क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड में था इसलिए। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि, गुरु था ये कहाँ गया? हाँ, ये स्पेस आ गया इसमें। जैन संत आचार्य हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी जगत गुरु था ये, क्योंकि हरि, हरि माने विष्णु, इसने विजय पाली थी सब पर। हरि विजय जो था इसका गुरु था, जगत गुरु की उपाधि दी थी। गुरु मानता था हरि विजय सूरी को, क्योंकि इसने विजय मिलती जा रही थी, तो ये हरि विजय को ही मानेगा। जिसके नाम में विजय आएगा वही इसकी जीत होएगी, वही इसका गुरु होएगा, जगत का गुरु। और ये जैन का था। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी। अब बीरबल को ये बहुत प्रिय लगता था, बीरबल, क्योंकि इसमें बल भी था, इस व्यक्ति में बल भी था और ये वीर भी था, इसीलिए उसको कवि प्रिय, वो क्या बन गया? प्रिय बन गया, क्योंकि बल भी है, वीर भी है। कवि प्रिय, कवि प्रिय, कवि। नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। नरहरि, नरहरि को, नर एक नर है, उसको महापात्र, महापात्र की उपाधि दे दी। एक नर है, उसको महापात्र। अब्दु समद, अब्दु समंदर को सिरी, सै से समंदर, सै से सिरी कलम। अब्दु समद, इसको देखो मैं कलम बना रही हूँ, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे इसको देखो ऐसे। चलो मैं एक पेन बना देती, ये पेन बन गया, ठीक है। इसको ये मैंने बना दी बुक, ज़्यादा गलती बन गई है तो चलो छोड़ो, आप बना लो, जो भी है आप समझ जाना। ये मैंने बना दी बुक, इसे मैंने ये बहुत सारे पेजेस बना दिए। इसको अब कलम से लिखना है, ठीक है। ये कलम बना दी मैंने, कलम से अब इसको ऐसे लिखता जाएगा, लिखता जाएगा। अब्दुल समद, इसने पूरी समंदर जैसी ये बुक बना दी, इतनी मोटी सी बुक बना दी इसको। अब मैंने ये मोटी बुक कर दी, देखो ऐसे, ये इतनी मोटी बुक बन गई। सीरी कलम, इसको कलम दिया कि समंदर जितना इतना सारा लिख सकता था, इसीलिए इसको कलम दे दी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम दी, इसको जड़। देखो हमारा जो इंडिया है, ये ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे 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 करके इंडिया सा है। क्या बनाऊं? देखो ऐसे करके इंडिया है ना हमारा, तो इंडिया की जो ये ऊपर वाला सिर है, ये बिल्कुल जड़ है, क्योंकि सिर से ही तो सब कुछ है, माइंड ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। तो कश्मीर जो है ना हमारा सर है, वो जड़ी कलम है, ये जड़ है पूरे, उसकी जड़, सिर, माइंड से ही तो सब कुछ चलता है, तो इसलिए जड़ है कौन? कश्मीरी, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना यूथ नीड चैनल को। देखिए अब, मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया। ये याद करनी है, स्टेटमेंट है, ये मुझे भी नहीं समझ में आया ये क्या है। अकबर के विरुद्ध आ रहा है, कुछ स्टेटमेंट अकबर के विरुद्ध आ रहे हैं। जौनपुर से फतवा जारी किया गया, पता नहीं क्या जारी किया गया। फतवा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? क्योंकि 1600 के टाइम पीरियड में ये चालू हुआ था, ये सारी चीज़ें ना। जहांगीर था, जहांगीर ने वो 1613 में वो भी दे दी थी, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 1600 के टाइम पीरियड में थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसीलिए ये याद रखना है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रोल्फ फिंच। रोल्फ फिंच, ये तो मैंने नाम पहली बार सुना है। अंग्रेज रोल्फ फिंच। एक वो था ना, एक जेम्स प्रीसेप, जिसने वो इंग्लिश कन्वर्जन किया था, जो कन्वर्जन करा था, इसने पाया था जेम्स प्रीसेप। अभिलेखागार टाइप का कुछ था, तो वो अंग्रेज का नाम भी सुना है हमने ना, अंग्रेज रोल्फ फिंच, इसको याद कर लो। संगीतकार तुमको पता है तानसेन है। चित्रकार अब्दुल समद, चित्र, अच्छा वो पेन से ना वो बुक नहीं लिख रहा था, वो चित्र बना रहा था। ये बुक पे वो चित्र ऐसे बनाया जा रहा, समुद्र जितने इतने भर दिए थे उसने चित्र। अब्दुल समद
दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। दसवंत, ये 10 वाला भी और बस वाला भी, ये दोनों क्या है, चित्र। ये मैंने एक पेंटिंग बना दी है, इसमें छपे हुए हैं 10 बस। और इस समुद्र को भी छाप दो, इसमें इसकी बाउंड्री कर दो, क्योंकि इतना भर दिया है इसने, ये समुद्र जितना, ये यहाँ पे समुद्र मैंने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक। गायक तुमको पता है, संगीतकार था ना ये, तानसेन, हमारा तानसेन। तानसेन, बाज बहादुर भी था, बाबा रामदेस, बैजू बावरा, बावरे बूबरे, सब ये संगीतकार बने हुए हैं अकबर के टाइम पीरियड में। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा, ऐसे ही लिखा आएगा। अबुल फजल ने क्या लिखा, अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी, याद रहेगा। नेक्स्ट है, फारसी भाषा में ये अनुवाद करे कुछ। अबुल फजल ने पंचतंत्र, एक बुक है ये, पंचतंत्र है, 5 तंत्र लिखे हुए हैं इसमें, 5 तंत्र मंत्र लिखे हुए हैं, जो अनवर ए सादात नाम से। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया, तो ये है अनवर। पंच को अनवर बना दिया, अनवर सादात, अनवर ए सादात। 5 तंत्रों को अनवर ए सादात, अजीब ही नाम बना दिया इन्होंने फारसी में। मौलाना हुसैन फैजी, हुसैन फैज ने पंचतंत्र का यार बना दिया, यार दानिश, दान वाला यार बना दिया। फौजी तो दानी होते हैं, बॉर्डर पे ऐसे सेवा करते रहते हैं हमारे, बिल्कुल अपनी। ये याद हो गया ना, हुसैन फैज ने पंचतंत्र का यार दानिश किया। नल दमयंती सूरदास की है और इसको फैजी ने सहेली नाम दे दिया है। और फैजी ने नेक्स्ट है, ये भी दोनों फैजी ने ही लिखे, राजकवि था ना ये। लीलावती जो मैथ्स की बुक है, इसको फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। फैजी ने गणित जो मैथ्स की बुक थी उसको भी कन्वर्ट कर दिया, और जो सूरदास की बुक थी उसको भी सहेली बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत, जो सबसे बड़े ग्रंथ है ना, ये महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये भी रामायण भी, तो इनको फारसी में अनुवाद करा, फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट चलते हैं, महाभारत का रजमनामा, युद्ध की पुस्तक नाम क्या, रजमनामा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। रजमनामा, महाभारत का नाम, युद्ध की पुस्तक, को इसका मीनिंग भी याद करना है। रजमनामा का मतलब है युद्ध की पुस्तक। क्वेश्चन ये आ जाएगा, युद्ध की पुस्तक किस बुक का नाम है, युद्ध की पुस्तक किसे कहा गया है, महाभारत रजमनामा को कहा है। रजमनामा महाभारत का कन्वर्टर नेम है, फारसी भाषा में रजमनामा फारसी भाषा में है। महाभारत को किस में चेंज किया गया, रजमनामा नाम से चेंज किया गया, फारसी भाषा में चेंज किया गया। यह फारसी नाम है रजमनामा, याद हो गया। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यूथ नीड। थैंक यू।